संविधान का संशोधन। अन्य लिखित संविधान वाले देशों की भारतीय संविधान में भी स्थिति एवं परिस्थिति तथा समय के अनुसार क्रियान्वयन एवं परिवर्तन की व्यवस्था की गई है तथा इसके तहत संविधान संशोधन का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। हमारा संविधान ना तो ब्रिटेन के समान लचीला और ना ही तो अमेरिका के संविधान के समान कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। हमारे संविधान में संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 तथा भाग 20 में उद्धृत किया गया है तथा इसके तहत संविधान संशोधन का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इसके द्रव्यान उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो और इसकी यह व्यवस्था केशवानंद भारती मामले 1973 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक संविधान के सदनों में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, न कि राज्य के विधानमंडल में। इसके पश्चात कोई गैर सरकारी सदस्य द्वारा इसको स्वीकृति देना आवश्यक है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसके पश्चात विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है तथा विशेष बहुमत के तहत संसद में उपस्थित कुल सदस्यों वहाँ पर तथा मतदान करने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत के आधार पर किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित किया जाता है। सदनों विधेयक की स्वीकृति के लिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित हो तो इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे से अधिक राज्य विधानमंडल के सदस्यों के स्वीकृति भी आवश्यक है तथा इसके जब संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात तथा आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है तथा यह व्यवस्था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत किया गया। राष्ट्रपति द्वारा सहमति के पश्चात विधेयक अधिनियम कहलाता है तथा इसको संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित कर दिया जाता है। संशोधन के प्रकार। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। विशेष बहुमत द्वारा संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा दूसरा आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। इसके अतिरिक्त साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जाता है, परंतु इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 के लक्ष्यों में नहीं किया जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के स्वीकृति द्वारा संशोधन। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन को अनुच्छेद 368 के सीमा से बाहर रखा जाता है तथा इसके अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान निम्न है। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना एवं उनके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन तथा नामों में परिवर्तन, राज्य विधानसभा का निर्माण एवं समाप्ति, फिर संसद की गणपूर्ति, संसद का वेतन एवं भत्ता, संसद एवं राज्य विधानमंडल का निर्वाचन, संसद एवं उसके सदस्यों तथा उसकी समितियों का विशेषाधिकार। उसके बाद संसद का कार्य प्रक्रिया, उसके बाद दूसरी अनुसूची, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि। उसके बाद
चौथी अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। उसके बाद छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसके बाद उच्चतम न्यायालय एवं इसके अधीनस्थ अवर न्यायालय। फिर उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। इसके अतिरिक्त निर्वाचन प्रक्रिया। फिर केंद्र शासित प्रदेश। फिर संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। फिर राजभाषा का प्रयोग। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति इत्यादि। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। इसके तहत संसद में उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है तथा इसके तहत तीन प्रकार का संशोधन किया जाता है: मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में तथा उन उपबंधों में जो प्रथम तथा तीसरी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। यदि विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित होता है तो संसद की विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है, हालांकि हमारे आवश्यक होती है। इसके तहत निम्न प्रावधानों में संशोधन किया जाता है।